प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज फिर से इस सेवा में आपका स्वागत है। यह मंगलवार की बाइबल स्टडी सेवा है और हम विश्वास करते हैं कि अब तक के सभी बाइबल अध्ययन जो हम लोगों ने रोमियो की पत्री से किए हैं वे आपके लिए आशीष का कारण ठहरे, अर्थात कुछ न कुछ हमको और आपको इनसे सीखने का सौभाग्य मिला है। आज हम लोग 15वें अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे, रोमियो की पत्री 15वां अध्याय। और इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि, समझ और ज्ञान को खोलें, ताकि प्रभु हम इन बातों को समझ सकें जो आज हम इस बाइबल अध्ययन से सीखते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है कि रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी है रोम की कलीसिया को, जहाँ बहुत ज़्यादा यहूदी लोग थे लेकिन वे रोम में थे और रोमी लोग भी कन्वर्ट हुए थे। तो ये एक ऐसी कलीसिया है जो मिक्स्ड है, रोमी लोग भी हैं, रोम में रहने वाले यहूदी लोग भी हैं। और प्रेरित पौलुस को बहुत से सत्यों को बताना पड़ा, ये समझाने के लिए कि कलीसिया एक ही है, अर्थात प्रभु एक है, एक ही बदन है, एकता उसमें रहना आवश्यक है। और फिर शुरू में हम लोगों ने बहुत से सैद्धांतिक सत्यों को सुना और सीखा भी। सैद्धांतिक का मतलब होता है डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स। यस, वे आवश्यक हैं, बट ये बातें भी ज़रूरी हैं कि हम जब मसीह में आ जाते हैं तो फिर हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत और हमारे काम कैसे होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। तो प्रेरित पौलुस ये बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कलीसिया को, अर्थात मुझको और आपको कैसे रहना है। तो हम लोग शुरू करेंगे 15वां अध्याय, पहला वचन। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति किया करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं पूर्वजों को दी गई थीं, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर लिखा हुआ है, और फिर यशाया कहता है, यशय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से
तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। आज हम लोग 13वें वचन तक ही पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे। अब यहाँ प्रेरित पौलुस आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कल हम लोग पिछले मंगलवार को हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने सिखाया कि दोष नहीं लगाओ और जो कमज़ोर हैं विश्वास में उनको संगति में ले लो। अपनी सेवा को कैसे करना है ताकि परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति वो निष्कलंक रहे, हम और आप। और फिर विश्वास के बारे में बताया कि तेरा जो विश्वास है वो तू खाने पीने के विषय में करता है, अपने तक सीमित रख, लेकिन दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। लेकिन आज एक कदम फिर प्रेरित पौलुस आगे बढ़ते हैं और वे बताना चाहते हैं, इसका जो हेडिंग है वो ये, दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। ये एक कठिन काम है, लेकिन यदि आप करते जाएंगे तो ये सरल हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इसलिए, अब यहाँ लिखा है इसलिए का मतलब है कि फिर पूछना किस लिए, क्योंकि ऊपर प्रेरित पौलुस काफ़ी कुछ कह चुके हैं। इसलिए हम बलवानों को यह चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वो प्रभु यीशु का दिया गया है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया था, लेकिन किसको प्रसन्न किया है? लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मनुष्यों के लिए उन्होंने काम किया। तो सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में, हमको बलिदान करना है। जो अपने आप को मसीह में बलवान समझते हैं या थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, थोड़े परिपक्व हैं या थोड़े स्टेबल हैं या उनकी समस्याएं थोड़ी कम हैं, दूसरे की ज़्यादा हैं, तो वो उनकी सहायता करें। अब ये सहायता कई प्रकार की हो सकती है। समय बिताना, ढांढस देना और किसी को फाइनेंशियल मदद भी करना। कोई गरीब है, परेशानी में है, तो चर्च को या आपको आंखें बंद करके नहीं रहना है, उसके लिए भी रोटी का प्रबंध करना है और कपड़ों का प्रबंध करना और उसको इस योग्य बनाना ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। लेकिन इसमें ख्याल करने की बात है कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो काम नहीं करेंगे, वो बार बार आप पर ही डिपेंड हो जाएंगे। ये भी डिस्करेज करना चाहिए, ये उत्साहित नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य पर डिपेंड हो, लेकिन वो परमेश्वर पर डिपेंड और काम करे और अपनी रोटी अपने आप कमाए। ऐसा ज़रूरी है फाइनेंशियल हेल्प करने के मामले में। लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि निर्बलताओं को सहन कर लें और अपने आप को प्रसन्न ना करें, दूसरों को प्रसन्न करें। और फिर लिखा हुआ है अपने पड़ोसी के बारे में कि उसकी उन्नति की चिंता करो। और ये मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम लोग भलाई करें। बाइबल में प्रभु ने मनुष्यों को, प्रभु के लोगों को, अपने लोगों को ये कहा तुम बुराई नहीं करना, भलाई करना, अर्थात जहाँ तक हो सकता है भलाई करें। चाहे आपको नुकसान भी हो तो भी भलाई के लिए बुलाया गया है। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। अब ये निंदक कौन है? जो परमेश्वर से नफरत करते थे, उन्होंने परमेश्वर से नफरत तो की, लेकिन जो परमेश्वर के निंदक थे उनकी भी निंदा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दी। याद होगा आपको, प्रभु यीशु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन सारे संसार के पाप उनके ऊपर लाद दिए गए और उनके ऊपर निंदा आ पड़ी। अर्थात अब देख सकते हैं कि प्रभु ने कितना दुख सहा। प्रभु चाहते तो तुरंत दुनिया को ख़त्म कर देते उसी समय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। कई बार लोग पूछते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाए तो आपको कैसे बचाएंगे? तो सिंपल उत्तर है उसका कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाने आते तो वो स्वर्ग में बचे हुए थे, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। लेकिन वो आपको और हमको बचाने आए, अपने आप को बचाने नहीं आए। और इसलिए समझना आवश्यक है
कि जब हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हमको मालूम हो कि प्रभु ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, वो हमको उद्धार देने आए, हमारी प्रसन्नता उन्होंने ढूंढी। ऐसी ही हमें दूसरों की प्रसन्नता भी ढूंढना है, दूसरों को भी खुश करना है। किन चीज़ों से? धार्मिक कामों से, प्रभु की बातों से। और फिर आगे लिखा हुआ, ये मेरी बहुत पसंदीदा वचन है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। इसका मतलब क्या है? जितनी बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं वे सब हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। कई बार लोग कहते हैं ना वो पुराने नियम की बात है, वो तो लागू नहीं होती। यस, कई चीज़ों में वो लागू होती है, क्योंकि उन बातों को जब हम आज पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है और उन चीज़ों से हमको धीरज मिलता है। जैसे इब्राहिम ने अपना जीवन कैसे जिया, तो उससे हमें एक पैटर्न मिल जाता है, हमें धीरज रखने के लिए शिक्षा मिल जाती है। और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन से हमको आगे के लिए आशा भी मिलती है। हालेलुया। तो ये बात है कि बाइबल संपूर्णता में हमारे और आपके लिए कामयाब पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है। याद रखिएगा, पुराना नियम भी पवित्र आत्मा ने लिखवाया है और उसी पवित्र आत्मा ने नया नियम भी लिखवाया है। तो पवित्र आत्मा के पूरे लेख जो उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक है, वो सब हमारी धीरज के लिए और हमारी शिक्षा के लिए लिखे गए हैं। तो जब भी हम पुराने नियम की कोई घटना, कोई बात पढ़ते हैं, कोई शिक्षा पढ़ते हैं और किसी प्रकार की कहानी पढ़ते हैं, तो याद रखिए वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। उस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं, आर्गुमेंट करने के लिए नहीं, डिबेट करने के लिए नहीं, आज्ञा पालन करने के लिए ये आवश्यक है। आजकल देखते हैं कि बहुत से लोग डिबेट में और कई तू गलत है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तू गलत है, ऐसा करके बातचीत चल रही है। पर अच्छा ये है कि हम लोग एक दूसरे को सिखाएं, अच्छी बात, और जिसको सीखना होता है वो सीख भी सके। हाँ, पास्टर मस्ट बी अ टीचेबल पर्सन, वो ऐसा हो जिसको सिखाया जा सके। कितना भी बड़ा पास्टर है उसको भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ही है जिनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर लिखा हुआ है 5वें वचन, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। याद रखिएगा, ये एक मन होना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक मैंने देखा, और फिर मैंने ये भी देखा आसपास की कलीसियाओं को, और मैंने ये भी देखा कि चाहे छोटी कलीसिया हो उनमें एकता नहीं रहती है, एकता होती ही नहीं है। मैं यहाँ बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारी कलीसिया में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी कलीसिया में कोई डिवीज़न नहीं है, कोई इस प्रकार की बात नहीं। हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस कलीसिया में प्रभु ने हमको यहाँ पास्टर ठहराया है, ये कलीसिया दुनिया की सबसे बढ़िया कलीसिया मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ये कुछ गड़बड़ ऐसी नहीं है। मैं बड़ी शांति से रहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शैतान के अटैक होते रहते हैं कलीसिया के ऊपर, लेकिन हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। और यहाँ के लोग एक मन के हैं, बुराई नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको याद होगा, यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मैं प्रभु, ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, धीरज और शांति का दाता तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। ये उनकी प्रार्थना है। यस, वो उत्साहित भी करते हैं, हम भी उत्साहित करते हैं कि कोशिश करें मसीह के लोग एक मन रहें, एक मन। अब कुछ चीज़ें डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको सॉल्व करना इस पृथ्वी पर कठिन है, क्योंकि बाइबल बैलेंस करती है। बाइबल कहीं पर कुछ कहती है, कहीं पर कुछ कहती है। अब उसको टोटलिटी में हम नहीं समझते, इसलिए प्रतिदिन नई कलीसियाएँ और नए सिद्धांत और नई डॉक्ट्रिन के आधार पर लोग कलीसियाओं की स्थापना कर लेते हैं। अब उनको आप रोक नहीं सकते, वो भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मसीह की आधारभूत शिक्षाओं को लेकर हम लोग एकता कर सकते हैं। मैं अपने विषय में बताऊं, मेरे पिताजी प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर थे।
1965 से पहले चलती थी वो कलीसिया, और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के थे जिसको आज CNI कहते हैं। लेकिन मैं मेथोडिस्ट में पढ़ा हूँ बहुत लंबे समय तक, और फिर मेरे मित्र हैं बैप्टिस्ट के, मेरे अच्छे दोस्त हैं पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक और मेथोडिस्ट के लोग, CNI के लोग। मेरी वाइफ जो हैं वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड की हैं, और क्या बोल सकते हैं, सब लोग जितनी भी कलीसियाओं के हैं वो हमारी उनसे अच्छी बनती है, बातचीत होती है, प्रेम करते हैं। हमारे गली में जो पुराना चर्च है जिसको हम लोग मालाबार की कलीसिया बोलते हैं, जूडाइज़म से संबंध रखती है वो भी है, लेकिन उनके लोगों से हमारी अच्छी बातचीत है। हम बैठते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, वो बताते हैं। तो क्या कहना है कि हमको और आपको कोशिश करना है कि हम एक दूसरे से एक साथ मिल के रहें। यस, अब आप कहेंगे कि प्रेरित यूहन्ना ने तो कहा था कि ऐसे को घर में नहीं घुसने देना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उनसे नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, खाना नहीं खाना। यस, ये बात एक तरफ ठीक है। जो प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों का विरोध करता है वो फिर कलीसिया प्रभु की ओर से नहीं है, उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो बैलेंस टीचिंग है उनके साथ आप कर सकते बातचीत, एक मन रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी आप नफरत ना करें, क्योंकि अभी मसीह नहीं आए हैं। हो सकता है बहुत से रोमन कैथोलिक लोग मसीह के पास आ रहे हैं, बहुत से मेथोडिस्ट के लोग हैं जो प्रभु यीशु को सच्चाई से मान रहे हैं, बहुत से पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से मान रहे हैं। डिनोमिनेशन बनाने प्रभु नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं बनाया, मेथोडिस्ट, CNI और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और जो भी है मोरेवियन, ये सब कुछ नहीं बनाया। प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाई। प्रभु यीशु मसीह उसकी नींव के पत्थर हैं, वही सिर हैं। बाकी हम सब में कमियां हैं। एवरी चर्च हैज़ इट्स वीकनेसेस, और उसको आप और हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं जहाँ तक पहुँच है। लेकिन एकता की बात है, एक मन रहो, ये उनकी प्रार्थना है 6ठे वचन में, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। ये एक बहुत गहरी बात है। हम लोग सब मिल के बैठ के आराधना प्रभु की कर सकते हैं। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वई है। ये आपकी बाइबल भी कहती है, हमारी बाइबल भी कहती है। तो प्रेरित पौलुस की अच्छी प्रार्थना है। आप भी इन प्रार्थना को कर सकते हैं अपनी कलीसियाओं में। हम लोग भी करते हैं कि हमारे सब लोगों का मन एक सा हो जाए, और फिर दूसरी कलीसियाओं के साथ भी हम लोग मिलकर काम कर सकें। याद रखिएगा, भारत देश में एक कलीसिया पूरे भारत को नहीं बचा सकती। एक चर्च आपके अपने स्टेट को या अपने गांव को या शहर को नहीं बचा सकते। आपको और कलीसियाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें मिलकर काम करें, कोशिश करें एक दूसरे को प्रेम करें, बदनामी ना करें। यस, सभी में कमियां हैं, आप में भी हैं और हम में भी हैं। उनको ठीक करने के लिए कोशिश करें। और फिर 7वें वचन से बाइबल हमें और सिखाती है, प्रेरित पौलुस और कहते हैं सब के लिए सुसमाचार है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब के लिए है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन सच्चाई यही है। और फिर प्रेरित पौलुस कहते हैं जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। प्रभु ने हमें ग्रहण किया है, इसलिए हमें दूसरे को भी ग्रहण करना है उनकी वीकनेस के साथ। अब आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि हम परफेक्ट नहीं थे, प्रभु ने हमें इम्परफेक्शन की स्थिति में ग्रहण किया। तो फिर हमें क्या करना है? दूसरों को भी उसी स्थिति में ग्रहण करना है जैसे वो हैं। जैसे हम ठीक बन गए, वैसे ही वो जिनको हम और आप ग्रहण करते हैं, हम और आप भी उनको ठीक करते हुए चले जाएंगे, ठीक करते रहेंगे। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई थी, और उसमें एक बात ये थी, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को
क्षमा कर। इसका मतलब अपराधी वहाँ भी है और एक अपराधी यहाँ भी है, दोनों ही अपराधी हैं। एक को हमको क्षमा करना उस ग्रुप को, और हमें क्षमा प्रभु से प्राप्त करना है। हालेलुया। और फिर इसके साथ क्या होगा, वो भी क्षमा करने पाएंगे और क्षमा प्राप्त करने पाएंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे। सिंपली यदि हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं, अपराधों को क्षमा करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने भी अपराध किए हैं और प्रभु से हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं ये कार्य हमको रोज़ करना है, रोज़ करना। कई बार लोग कहते हैं कि हमने एक ही बार कर लिया बस ठीक है। नो, बट एक बार करने के बाद आप पृथ्वी पर है, आपका शरीर अभी भी पृथ्वी पर है। इस शरीर ने वैसा फिर पाप किया है जैसा आपने मसीह में आने से पहले किया था। तो फिर उस समय पश्चाताप की ज़रूरत थी, आज भी है। आपको अपना कनेक्शन फेलोशिप रखने के लिए आज भी प्रभु से कहना है, प्रभु जैसे मैंने लोगों को क्षमा किया आप भी मुझे क्षमा करो। लोगों को क्षमा नहीं करोगे आपको क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु ने कहा इसका यही अर्थ है, इसका और कुछ अर्थ नहीं है। तो इसलिए हमको समझना है जैसा प्रभु ने हमें ग्रहण किया है वैसे ही हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें। इसलिए मैं कहता हूँ जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बन गए। अर्थात कौन है ये खतना किए हुए लोग? ये इजरायली लोग हैं। और ये प्रमाण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए, इसलिए प्रभु यीशु का भी खतना हुआ। और वो पूर्वजों को जो प्रतिज्ञाएं दी गई थी उनको मजबूत किया। कैसे? खतना से, लहू बहाने से, और फिर संपूर्ण लहू क्रूस पर बहाने से उन्होंने ऐसा किया है कि सच्चाई का प्रमाण दे दिया। कि देखो किन को दिया? पहले इजरायलियों को दिया, और फिर आगे लिखा है और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। अब हम पर दया हो गई। वे तो प्रतिज्ञा किए हुए लोग थे, वे तो चुने हुए लोग थे, इजरायली चुने हुए हैं, उन पर प्रतिज्ञाएं उनके पूर्वजों को मिल गई थी, उनको दृढ़ किया प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन हमारे लिए भी क्या कर दिया? हम पर दया की, यानी अनुग्रह हो गया। हालेलुया। हम पर अनुग्रह हो गया जो गैर इजरायली हैं, गैर यहूदी हैं। और इसलिए हमको भी कहा गया है कि हम परमेश्वर की दया के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। करेंगे स्तुति? कह सकते हैं प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। काहे के लिए? परमेश्वर की दया के लिए। दया प्रभु ने की है, अनुग्रह किया, ग्रेस दिया हमको। और फिर प्रेरित पौलुस यहाँ कुछ पुराने नियम के उद्धरण करते हैं, पुराने नियम की बातें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि जैसा लिखा है वो कहते हैं कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। है ना? ये क्रॉस रेफरेंस में आप पढ़ सकते हो, 2 शमूएल और उसका 22 अध्याय 50वां वचन, और भजन संहिता 18:49 में लिखा है। दाऊद राजा भी कह रहे हैं कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अन्य जातियों पर दया की है। और फिर 10वें वचन में जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। कौन है उसकी प्रजा? इजरायली। और अन्य जाति हमारा, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति, आराधना आनंद के साथ कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु ने सेट कर दिया है। इजरायली जो खतना किए हुए लोग थे उनका भी उद्धार हो गया, उनको तो चुने हुए, और हम और आप पर दया हुई है। थोड़ी देर के लिए विचार करिए, अगर हम पे दया नहीं हुई होती और आप पर दया नहीं हुई होती तो बाकी पूरी दुनिया अंधकार में रहती। अभी तक कोई आशा नहीं थी, मरने के बाद क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। बट प्रभु ने अन्य जातियों पर भी दया कर दी, यानी हम लोगों पर भी दया कर दी। इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, भजन गाएं। और फिर आगे लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर दया की है। ये एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव है और ग्रेटफुलनेस। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं, हम प्रभु के बड़े कृतज्ञ हैं कि हमने दया मांगी नहीं, उन्होंने पहले ही से कर दी।
और फिर हमको पता चला ये तो बहुत बड़ी दया है, हालेलुया। तो इन चीज़ों पर ख्याल करने के लिए प्रेरित पौलुस यहाँ रोमियो की पत्री को लिख रहे हैं, रोमियो के चर्च को लिख रहे हैं, क्योंकि रोम कौन है? रोम भी वही अन्य जाति, और वहाँ के लोगों पर भी दया हुई ताकि वो ये भूल ना जाएं कि वे अन्य जाति हैं, उन पर भी दया की गई है और पूरी दुनिया पर दया की गई है। और फिर लिखा हुआ है कि और यशाया फिर ये कहते हैं, यशाया की पुस्तक में ये लिखा है, यशय की जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए उसमें से एक उठेगा और अन्य जातियां उस पर आशा रखेंगी। तो और क्लियर हो गया और ज़्यादा। यशय की जड़, यशय के पुत्र कौन थे? दाऊद। और दाऊद में से एक जड़ उत्पन्न होगी, एक ठूंठ में से एक पौधा निकलेगा, अंकुर निकलेगा। इंग्लिश में लिखा है कि एक डाली, एक ब्रांच निकलेगी और वो निकलेगी और वो क्या करेगी? अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए उठेगा और उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपको याद होगा जब मजूसी लोग यरूशलेम में गए एक बालक के दर्शन करने के लिए, उनको तारों से पता चल गया। वे बड़े ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर लोग थे और बहुत हज़ारों की संख्या में चलते थे। 3 उनमें प्रमुख थे। लेकिन वहाँ जाकर लिखा है कि वे ढूंढने लगे और वे यरूशलेम में गए। हेरोदेस राजा मिला उनको। हेरोदेस को भी नहीं मालूम था प्रभु यीशु पैदा हुए हैं, इन्हीं लोगों ने बताया। और हेरोदेस ने तुरंत शास्त्रियों को और ज्ञानवान लोगों को बुलाया और पूछा क्या है ये तारे का अर्थ क्या है। तो वहाँ तारे के अर्थ के विषय में बताया कि एक अधिपति निकलेगा, हे बैतलहम एप्राता, तू अपने लोगों में छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और पूरी दुनिया पर राज्य करेगा। तो ये जो अधिपति की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं। और यशाया ने 700 साल पहले कह दिया था कि वह दाऊद की जड़ में से, दाऊद के वंश में से आएगा और अन्य जातियों पर अपना अधिकार करेगा, हाकिम होगा और सारी जातियां, अन्य जातियां उस पर आशा रखेंगी। कौन अन्य जातियां? हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखेंगे। यही एक व्यक्ति है जिस पर हम आशा कर सकते हैं। इसके कारण ये भी है, एक पते की बात आपको बताते जो मैंने अभी सुनी और बहुत अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा वह सब ऑथेंटिकेट हो गया। कैसे? रेजरेक्शन से। यानी प्रभु ने जीते जी जो कुछ कहा और किया वो इस बात से पक्का हो गया जब वो जिंदा हो गए तीसरे दिन। तब तो सब बातें ठीक हैं क्योंकि सबसे बड़ा काम वही हुआ। अब लोग क्यों बेकार में परेशान हैं, पड़े हुए हैं कि कौन सत्य नहीं है। तो फिर उसको ऐसे सोच लेते हैं, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते पर जा रहे हैं और आगे जाके रास्ता 2 भागों में बंट जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पर 2 लोग पड़े हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों लोग पास पास पड़े हैं। एक मरा हुआ है और एक जिंदा है। तो आप आगे जाने का रास्ता किससे पूछेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उससे पूछेंगे जो जिंदा है। और वो जिंदा कौन है? प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उससे आप पूछ लेंगे जो जिंदा है। जो मर गए और मरने के बाद जिंदा नहीं हुए, उनसे क्या पूछेंगे? वो तो उठ ही नहीं पाए। वो आप पूछते रहिएगा, वो कभी जवाब नहीं देंगे। परंतु ये जो मरने के बाद जिंदा हो गया, ये आगे का रास्ता बता देगा। तो आगे का रास्ता मुझको और आपको क्या तय करना है? 13वें वचन में, और ये उत्साह का वचन है, ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया।
अब ये आवश्यक समझना है कि परमेश्वर की जो आशा का दाता है, आशा वहीं से आएगी। हम और आपकी आशा अलग अलग होती है, परंतु सत्य आशा जो अनंत जीवन की आशा है वह वहीं से आती है, और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने के लिए भी हमें प्रभु से अनुग्रह चाहिए, उनकी सहायता चाहिए, और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारी आशा में बढ़ती जाए। हालेलुया। हमें और आपको अपनी सामर्थ किससे बढ़ाना है? परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ से। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं और अगले मंगलवार को फिर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे, और प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को परिपक्व बनाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं, कितनी सत्य की बातें बता रहे हैं, वो हम और आप भी अपनाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।